ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, वाह वाह वाह, तेरे अमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। तेरे अमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। कुरान में रब क्या फरमाता है, क़यामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। वो दोस्त जो शराब की दुकान की तरफ लेकर जाता है, वो दोस्त जो जुए के अड्डों की तरफ लेकर जाता है, वो दोस्त जो अय्याशियों की तरफ लेकर जाता है, वो दोस्त जो नमाजों से दूर कर देता है, वो दोस्त जो रोजे से दूर कर देता है। कुरान कहता है ऐसे दोस्त क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तो काम कौन आएगा, मदद कौन करेगा? अल्लाह फरमाता है इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के। पता चला क़यामत के दिन बाज गहरे से गहरा दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। तो दोस्ती परहेजगारों से करो, दोस्ती मुत्तकियों से करो, दोस्ती अपने आलिमों से करो, दोस्ती अपनी बस्ती के हाफिजों से करो, दोस्ती अपनी मस्जिद के इमामों से करो। इनकी दोस्ती दुनिया में भी तुम्हारे काम आएगी और इनकी दोस्ती मैदान हश्र में भी तुम्हारे काम आएगी। क़यामत के दिन बाज गहरे से गहरा दोस्त, गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। तो मुत्तकी जो है वो काम आएंगे, परहेजगार तुम्हारे काम आएंगे। मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आलिम के ताल्लुक से कि फदलुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम। नबी फरमाते हैं कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में सबसे अदना पर है। और आलिम के ताल्लुक से एक रिवायत में आपको बताऊं, इमाम हसन फरमाते हैं लौलल उलमा लसार नास मिसलल बहाइम। अगर उलमा ना होते, अगर आलिम ना होते तो इंसान जानवरों की तरह हो जाता। अगर आलिम ना होते, अगर ये उलमा ना होते तो इंसान जानवरों की तरह हो जाता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये उलमा ही हैं जो तुमको बुराई से रोकते हैं, ये उलमा ही हैं जो शरीयत के मसाइल तुम्हारे सामने पेश करते हैं, ये उलमा ही हैं जो शरीयत के अहकाम तुम्हारे सामने पेश करते हैं। आज उन्हीं की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं, आज उन्हीं की आदमी चौराहे पे बैठ करके बुराइयां करता नजर आता है, आज उन्हीं के ताल्लुक से इंसान चौराहे पर, चाय के होटलों पर उन्हीं आलिम और हाफिजों की तौहीन करता हुआ नजर आता है। याद रखना मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये उलमा ना होते तो इंसान जानवरों की तरह हो जाता। ये उलमा ही है जो तुम्हें बुराई से रोकते हैं, ये उलमा ही है जो तुमको नेकी की दावत देते हैं, ये उलमा ही हैं जो तुमको परहेजगारी के रास्ते पर लाकर के खड़ा कर देते हैं। अब अपने जहन को करीब करिएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कयामत में बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। तो दोस्ती परहेजगारों से करनी है, दोस्ती मुत्तकियों से करनी है, दोस्ती उनसे करनी है जो खुद भी नमाज पढ़े और अपने दोस्त को भी मस्जिद में लाए नमाज पढ़ने के लिए। दोस्ती उससे करो जो खुद भी रोजा रखे और अपने दोस्त से भी कहे अगर तू रोजा नहीं रखेगा तो तुझसे मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी।
ऐसे से दोस्ती करो जो खुद भी नेक काम करे और अपने दोस्त को भी नेक काम करने के लिए कहे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हम जिस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दुनिया चंद दिन की है। यहाँ हमेशा रहने के लिए हम नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए हम दुनिया में आए हैं। मैंने जवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बूढ़ों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा। अल्लाह ने जिसकी जिस वक्त में मौत लिखी है, उसे उस वक्त ये दुनिया छोड़ करके जाना है। घमंड किस बात पे है, तकब्बुर किस बात पे है? बड़ी से बड़े दौलत वाले दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया से चले गए, बड़े हसीन और जमील दुनिया से चले गए, एक से एक सेहतमंद इंसान दुनिया से चला गया। अरे वो बादशाह जिनके पास में कई साल की उम्र थी, वो दुनिया से चले गए। जो 1700 साल दुनिया में जिए, वो दुनिया से चले गए। कोई 1000 साल दुनिया में जिया, वो दुनिया से चला गया। आला हजरत फरमाते हैं, साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी न ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं आपको बताता हुआ चलूं, ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही है। इस दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। शेख सादी फरमाते हैं, जहां ए बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुल तकिया बर मुल्क दुनिया और पुष्ट के 20 यार कस चूतू परवरदो कुश्त, चुआहिंग रख्तन कुनत जाने पाक, चे बर तख्त मुर्दन चे बर रूए खाक। शेख सादी फरमाते, ए भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, इस दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता है। मोहब्बत करनी है तो खुदा से करो फराज। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं जो बताना चाहता हूँ उसे गौर से सुनिएगा। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने हम दुनिया में नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। आओ जरा देखो तो सही, आला हजरत फरमाते हैं, इस दुनिया को तू क्या जाने, विष की गांठें हर्राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है, ढेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंसूरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये दुनिया चंद दिन की है, हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए हम दुनिया में आए हैं। अब वो चंद दिन की जिंदगी हमारी है। अल्लाह ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वो फरमाता है, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज जिस काम के लिए हमको पैदा किया गया, आज उसी काम के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। फिल्में देखने के लिए हमारे पास वक्त है, गाने सुनने के लिए हमारे पास वक्त है। 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके मेरी कौम के नौजवान देखते हैं और 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते हैं, मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ते। IPL आ जाए तो देखो चौराहे भरे रहते हैं, मैच में सट्टा लगाया जा रहा है, पैसे लगाए जा रहे हैं, ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है, कोई ड्रीम 11 पे पैसे लगा रहा है, कोई रमी सर्कल पे पैसे लगा रहा है, कोई लूडो में पैसे लगा रहा है। सिर्फ 2 बातें सिखाई जा रही हैं, एक्टर कह रहे हैं कि गुटखा खाओ और क्रिकेटर कह रहे हैं ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ। नई नस्लों को तबाह कर दिया आज ये हमारी नई नस्लें कौन सी उस तबाही के उस दहाने पे पहुंच गई हैं कि इनको वापस लाना बहुत मुश्किल हो गया। कानों में ब्लूटूथ लगाई, ईयरफोन लगाई, रोड पे गाने सुनते हुए फिर रहे, गाड़ी दौड़ाते हुए फिर रहे। कभी सोचा है मौत का कोई भरोसा नहीं नौजवानों। अगर गाने सुन के चले गए दुनिया से और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और रात को फिल्में देख के सोने वालों और रात को न्यूज देख करके सोने वालों, इसी हाल में सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? मेरा इमाम फरमाता है, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ ऐन मझधार है क्या होना है।
छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अभी तुमने नहीं देखा 3 साल पहले क्या हाल हुआ था कोरोना काल में? बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले, उनके परिजन, उनके घर वाले लेने तक नहीं गए। गंगा नदी के किनारे कैसे बेगोरो कफन पड़े हुए थे। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अभी जिंदगी की सांसें चल रही हैं, अभी जिंदगी की डोर चल रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुमको जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको आंखें सलामत दी, अल्लाह ने तुमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने हार्ट सलामत दिया, अल्लाह ने किडनियां सलामत दी। अरे हार्ट कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। उससे पूछो जिसके ऊपर हार्ट पड़ चुका है, उससे पूछो जिसके हार्ट में बाल पड़ चुके हैं। ये किडनियां अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। उससे पूछो जिसकी रोजाना किडनियों की धुलाई हो रही है। अल्लाह अकबर। ये आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। उससे पूछो जिसके पास देखने की कुव्वत नहीं है। ये कान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास कुव्वत समात नहीं है। ऐ लोगों, ये पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास चलने की सलाहियत नहीं है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया, हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। सुबह देखो तो गुनाहों में गुजर रही है, दोपहर देखो तो गुनाहों में गुजर रही है, शाम देखो तो गुनाहों में गुजर रही है। हमारी जिंदगी के सब रोज गुनाहों में गुजर रहे हैं। कभी एक दिन ख्याल कर लिया करो, शाम को लेटते वक्त जब कमरे में कोई ना हो, अंधेरा छा जाए, तो आंखें बंद करके एक तसव्वुर कर लेना जो मैं तुमको बता के जा रहा हूँ। जब कोई ना हो कमरे में, तब आंखें बंद करके एक तसव्वुर करना कि मैं मर चुका हूँ और मेरा वो लिबास, जो कीमती लिबास में कई शोरूम घूम के खरीद करके लाया था, उसे उतारा भी नहीं जा रहा है, कई चीजें काट करके जिस्म से हटाया जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटाया जा रहा है और गुस्ल के तख्ते पर आवाजें आ रही हैं। कोई कह रहा है पानी पांव की तरफ से डालो, कोई कह रहा है सर की तरफ से डालो, कोई कह रहा है कान में पानी न चला जाए, कोई कह रहा है नाक में पानी न चला जाए, कोई कह रहा है पानी गर्म ज्यादा है। किस्म किस्म की बातें हो रही हैं। गुस्ल दिया जा रहा है, गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि मुझे चारपाई के अंदर लिटा दिया गया है। अब घर वालों को मेरा आखिरी चेहरा दिखाया जा रहा है, मेरी बीबी को मेरा चेहरा दिखा करके कहा जा रहा है मेहर माफ कर दे। कभी बच्चों को चेहरा दिखाया जा रहा है कि देख लो अपने बाप का आखिरी बार चेहरा देख लो। कभी भाइयों से कहा जा रहा है अपने भाई का आखिरी बार चेहरा देख लो। ये तसव्वुर करना एक दिन शाम को सोते वक्त कि मेरे भाई मेरा आखिरी चेहरा देख रहे हैं, मेरी बीबी मेरा चेहरा देख रही है और आंसू बहा रही है, मेरे बच्चे मेरा चेहरा देख रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। 4 लोग कांधे पे उठा करके मुझको कब्रिस्तान लेकर के गए और एक अंधेरी कोठरी के अंदर मुझको दफन कर दिया गया। तख्ते लगा दिए गए, मेरे घर वाले वापस आ गए, रिश्तेदार वापस आ गए, पड़ोसी वापस आ गए, खानदान वाले वापस आ गए। अब उस काली कोठरी में जहां अंधेरा है, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं, जो कीड़े मकोड़ों का घर है, जो तन्हाई का घर है, जो वहशत का घर है, उस कब्र की काली कोठरी में मैं अकेला लेटा हुआ हूँ। तन्हाई है, 2 फरिश्ते आए, आंखें नीली है। हदीस में आता है ऐनाने अर्ज़तान, उनकी आंखें नीली होंगी, नाखून से जमीन को चीरते हुए आएंगे और झंझोड़ करके उठाएंगे। और जब उठेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो 50-60 साल की जिंदगी जी कर गया है, जो नाती पोतों का चेहरा देख कर गया है, जो बिल्डिंगों में फख्र करके गया है, जो अपने घर में तकब्बुर करके गया है, जब कब्र में उठेगा तो ऐसा लगेगा जैसे एक ख्वाब देख करके आया है। इतनी लंबी जिंदगी जी करके जाने वाला, 100 साल की जिंदगी जी कर जाने वाला, 90 साल की जिंदगी जी कर जाने वाला, 80 साल की जिंदगी जी करके जाने वाला, जब कब्र में उठेगा वो फरिश्ते झंझोड़ करके उठाएंगे, तब उसको लगेगा कि एक ख्वाब देख करके आया हूं। जब इंसान रात को सोता है तो ख्वाब कितनी देर देखता है, 1 मिनट या 2 मिनट, आंख खुल जाती है। जब कब्र में फरिश्ते उठाएंगे तो उसे लगेगा कि मैं एक ख्वाब देख करके आया हूं। अब बड़ी कड़ी मंजिल है, कयामत तक का मामला है और फिर कयामत का दिन एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। आज यहाँ पर एक साल में 365 दिन होते हैं। ऐ लोगों, कभी तसव्वुर कर लिया करो, मरने के बाद का सोच लिया करो, कभी देख लिया करो कि उस काली कोठरी में मुझे अकेला लेटना है, कभी
कभी सोच लिया करो कि उस कब्र में मुझे अकेले अपना जवाब देना है, उस कब्र में मुझे अपना हिसाब देना है। अगर ये तसव्वुर इंसान के पास में आ जाए तो कभी उसकी नमाजें नहीं छूटेंगी। अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए तो कभी रोजे नहीं छोड़ेगा। अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए तो कभी गुनाहों के अड्डे की तरफ नहीं जाएगा। अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए कि कब्र में मुझे अपने हिसाब देना है तो कभी भी वो जुए की दुकान की तरफ नहीं जाएगा, कभी शराब के अड्डे की तरफ नहीं जाएगा, कभी भी जिना के अड्डे की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि जिंदगी इस हाल में गुजार करके जाएगा कि उसका अल्लाह उससे राजी हो जाए, उसके रसूल उससे राजी हो जाए। और जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके जाता है, इधर जनाजा उठता है, उधर इमाम साहब कहते हैं लहित में इश्के रुखे सहरा दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। उस कब्र को याद रखो। आज हमारे पास तो कोई ऐसी नेकी नहीं है जिस पे सीना तान के कहें ये नेकी हमको जन्नत में लेके जाएगी। तुम क्या समझते हो नव्वापुरवा वालों कि एक बार जलसा सजा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नता इला आखिरिल आया, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता ना तो अपने वक्त के उस्मान गनी को देखो, जिन्हें अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई। वाह वाह जिंदाबाद। जिन्हें दुनिया में नबी ने फरमाया जिसे जन्नती देखना हो वो मेरे उस्मान को देख ले। वो मकाम सहाबा में किसी को नहीं मिला जो हजरत उस्मान गनी को मिला है कि नबी की 2 शहजादियां उनके निकाह में आई। उसके बाद नबी फरमाते हैं अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता या 20 बेटियां तो मैं यके बाद दीगर अगर उस्मान के निकाह में देनी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो उस्मान गनी है। अल्लाह अकबर। जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, बशारत मिली। जब इन्होंने बीरे रोमा को खरीदा था कुएं को तो नबी ने फरमाया मेरे उस्मान ने जन्नत को खरीद लिया। वो हजरत उस्मान गनी है। गज़बे तबूक के मौके पर अपना माल जब राहे खुदा में खर्च किया था तो अल्लाह के रसूल के सामने दिरहम और दीनार का एक ढेर लग गया था। इतना माल दिया था राहे खुदा में। आज हम 10 रुपए मस्जिद के लिए नहीं देते। जुमे के दिन भी अगर जाएगा मस्जिद में तो सिक्के लेकर जाता है और इतनी जोर से लोटे में या उसमें मारता है ताकि पड़ोसी को भी पता चल जाए। ये हाल है आज हमारी कौम का। हजरत उस्मान गनी को देखो कि अपना माल राहे खुदा में खर्च कर दिया। और एक मौके पर तो ऊंट थे, कई 100 ऊंट थे, सामान से लदे हुए थे, सब दे दिए राहे खुदा में, सब दे दिए। दौलत हो तो उस्मान गनी के जैसी हो। पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, अल्लाह दिल की अमीरी किसी किसी को देता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस्मान गनी के वो दिरहमो दीनार को नबी उछालते जाते और फरमाते आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई। इतनी बड़ी जिसकी शान हो, उनके खौफे खुदा का आलम देखो। नव्वापुरवा वालों जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते तो खड़े हो जाते, इतना रोते, आंखों से आंसू बरसते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप तो दामादे रसूल हो, सहाबी रसूल हो, अशराए मुबशरा में से हो, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलों का सामना है।
आज उसी कब्र को हम भूल गए, आज हम उसी कब्र को भूल गए, उस कब्र का तसव्वुर हमारे दिल से निकल गया। हम भूल गए हमें मरना भी है, हम भूल गए मरने के बाद हमें कब्र में जाना है, हम भूल गए कि हमें अपने नबी को अपना चेहरा भी दिखाना है। अरे अपने चेहरों पे सुन्नते रसूल सजा लो, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में पहुंचो और सुन्नते रसूल चेहरे पे ना हो। अगर आका ने कहीं हमसे अपना मुंह मोड़ लिया तो फिर कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा। इसी को आला हजरत ने कहा था, उनको रहम आए तो आए वरना वो करीम मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहा आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते, हर एक के लिए रोया नहीं जाता है। जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, पड़ोसियों को सताने वाले की मौत पे कौन आंसू बहाएगा। अरे जो लोगों को सताता है उसकी मौत पे कौन आंसू बहाएगा। हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता है। हाँ, कुछ ऐसे भी नबी के दीवाने होते हैं, कुछ ऐसे भी नबी के गुलाम होते हैं कि इधर उनके जनाजे उठते हैं, उधर हजारों आंखों में आंसू होते हैं और हर आंख आंसू बहाते हुए ये कहती है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द मां है हर एक कादरी के लिए, हर एक के लिए रोया नहीं जाता है, हर एक के लिए आंसू नहीं बहाए जाते हैं। आशिक मुस्तफा बन के दुनिया से जाओ, गुलाम मुस्तफा बन के दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा उठे और मोहल्ले में लोग खड़े होके कहते हो आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, मस्जिद में खुराफात करने वाले का जनाजा जा रहा है, मदरसों में पार्टी बंदी करने वाले का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि आशिक मुस्तफा बन के दुनिया से जाना, गुलाम मुस्तफा बन के दुनिया से जाना। ये मत देखना मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखना खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखना तेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। तू अपने नबी को राजी करके जा, तू अपने खुदा को राजी करके जा। जब नबी को राजी करके जाओगे तो जो रेहाने मिल्लत ने कहा कि जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे? बात समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूं? असल में समझदारों को पीछे बिठा दिया है और चैनल वाले तो किसी की सुनते ही नहीं, वो तो घर बैठ के खुद ही सुन लेंगे क्या टाइटल बनाना है क्या नहीं बनाना है। एक साइड से अगर आप लोग होते तो आज हम मजमे से बहुत करीब होते। क्या ऐसा हो सकता है आप लोग थोड़ा हमारे करीब आ जाएं? कुर्सियां जो आगे खाली हैं आ जाइएगा, थोड़ा करीब आइएगा। कुछ पैगाम देना चाहता हूं मैं। और जो मेरे अजीज पीछे को बैठे हैं आइए करीब में आइएगा। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे माशाल्लाह। नारे तकबीर, हमारे अजीज नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्तू बस्तू करिया करिया, बस्तू बस्तू करिया करिया। हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कब्र को याद रखो, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिस औलाद को व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या हमारी कब्र पे जाकर कुरान पढ़ेगी? आज बाप बेटे एक चारपाई पे घंटों बैठे रहते हैं, बेटा मोबाइल चलाता रहेगा, बाप से बात करना तक पसंद नहीं करता।
ऐ नौजवानों, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको फेसबुक पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। वाह वाह वाह। जिंदगी जीने के सलीके अपने बुजुर्गों के पास बैठने से मिलते हैं। हक बात है। जो तजर्बा इनके पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, जो अपने और पराये की पहचान इनके पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। हक है बात। इसलिए मोबाइल एक तरफ रख करके अपने माँ बाप के पास बैठा करो, इनसे तजर्बे की बातें सीखा करो, वरना एक दिन आएगा जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस बाप की खांसी अच्छी नहीं लगती है, आज जिस माँ का बोलना अच्छा नहीं लगता है, एक दिन आएगा कि जब इनकी चारपाई उड़ जाएगी तब तुझे पता चलेगा कि तू जिंदगी की कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गया, तब पता चलेगा कि जिंदगी की कितनी बड़ी नेमत से हम महरूम हो गए हैं। ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। एक शायर ने कहा था कि ऐ ज़िया माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया ना, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। पैगंबर इस्लाम को देखो, ये